कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब एक तरह के भ्रम में जी रहे हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी के अनुसार हम सब एक ऐसी यात्रा पर हैं जो हमें इस भ्रम से निकालकर आध्यात्मिक स्वतंत्रता तक ले जा सकती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ लेकर जाता है। ये बात कितनी गहरी है, जरा सोचिए। हमारे सारे आध्यात्मिक भ्रम की जड़ सिर्फ एक है, सच को स्वीकार करने से इनकार करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम सच से इतना डरते क्यों हैं? देखिए, जब तक हम इस सवाल का सामना नहीं करते तब तक हम इस भ्रम के जाल में ही फंसे रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये भ्रम है क्या जिसने हमें ऐसे जकड़ रखा है। आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस भ्रम को कहते हैं मिथ्यत्व। पता है ये कैसा है? ये कुछ ऐसा है जैसे कोई एक्टर अपने किरदार को ही अपनी असली पहचान मान बैठे। जब आत्मा इस शरीर को, अपनी संपत्ति को, अपने रिश्तों को, इन्हीं को अपना सब कुछ मान लेती है तो वो अपनी असली पहचान ही भूल जाती है। और उसकी असली पहचान इन सब चीजों से कहीं ज्यादा बड़ी और स्थायी है। हमारे अंदर ना हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है। एक हिस्सा है जिसे कहते हैं बहिरात्मा। वो बाहर की दुनिया में अपनी पहचान खोजता है, शरीर में, रिश्तों में, चीजों में। और फिर एक दूसरा हिस्सा है अंतरात्मा, जो इस बाहरी लगाव को धीरे धीरे कम करके अंदर की ओर मुड़ना शुरू करता है। उसका सारा ध्यान अपने भावों को शुद्ध करने पर होता है। तो सवाल ये है कि क्या इस भ्रम से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और वो रास्ता एक खास तरह की बुद्धि से होकर गुजरता है। देखिए, इस भ्रम यानी मिथ्यात्व से निकलकर सही दृष्टि यानी सम्यक्त्व तक पहुंचने के लिए एक निर्णयात्मक बुद्धि की जरूरत होती है। ये कोई साधारण बुद्धि नहीं है। ये वो अंदरूनी ताकत है जो एक दिन कहती है, बस अब और नहीं भटकना, अब मुझे सच को स्वीकार करना ही होगा। तो ये निर्णायक बुद्धि कैसे विकसित की जाए? इसके 3 बहुत सीधे साधे कदम हैं। पहला, विश्वास करें। उन पर विश्वास करें जिन्हें परम ज्ञान है। दूसरा, इस बात को गहराई से महसूस करें कि आत्मा अपने सफर में हमेशा अकेली होती है। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ दें और अपना सारा ध्यान खुद को बदलने पर लगा दें। अच्छा, जब हम उपवास शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? भूखा रहना, है ना? लेकिन क्या हो अगर असली उपवास का मतलब कुछ और ही निकले? चलिए उपवास की इस पारंपरिक समझ को एक नया आयाम देते हैं। असली साधना सिर्फ खाना छोड़ने की नहीं है, वो तो शायद आसान भी है। असली साधना है अपने मन को साधना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने गुस्से को काबू में रखना। ये अनुशासन का एक बिल्कुल ही अलग स्तर है। और ये रही सबसे जरूरी बात, असली उपवास है कषाय का उपवास। मतलब अपने क्रोध, अहंकार, छल और लालच को भूखा रखना। यही वो व्रत है जो असल में आत्मा को शुद्ध करता है। तो फिर आत्मा का असली स्वरूप कैसा है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल किया गया है। जब तक आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है, वो केले के पेड़ के उस सुंदर फूल की तरह है, बहुत खूबसूरत लेकिन अस्थायी। ये मंजिल नहीं है, ये बस सफर का एक हिस्सा है। लेकिन फल आने के लिए उस फूल को एक दिन गिरना ही पड़ता है, ये जरूरी है। ठीक उसी तरह हमें भी इस शरीर और अपनी बाहरी पहचान को एक दिन छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि जब तक वो अस्थायी फूल गिरेगा नहीं, तब तक मुक्ति का वो मीठा और स्थायी फल सामने आ ही नहीं सकता। तो हमारा जो लगाव है, जिसे राग कहते हैं, वो उस फल के छिलके की तरह है। और आत्मा का जो सच्चा स्वभाव है, वो उस फल के अंदर की मिठास है। जब तक हम इस छिलके को नहीं हटाते, हम उस मिठास को कभी चख ही नहीं सकते। अब ये सुनने में थोड़ा अकेलेपन जैसा लग सकता है, लेकिन ये अकेलापन नहीं है, ये स्वतंत्रता की घोषणा है। ये इस बात का एहसास है कि आत्मा अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है, उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। और अब हम उस सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं जो हर एक आत्मा के भीतर छिपा हुआ है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी आत्मा कितनी मजबूत है। भले ही उस पर अनगिनत कर्मों की परतें चढ़ी हों, लेकिन उसकी 47 मूल शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा का असली स्वभाव हमेशा शुद्ध और शक्तिशाली रहता है, चाहे वो कितना भी ढका हुआ क्यों ना हो। और ये सारी चर्चा इस एक अद्भुत और क्रांतिकारी विचार पर आकर खत्म होती है। हम सभी भगवान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ईश्वर हैं, बल्कि ये कि हम सभी के भीतर ईश्वर बनने की क्षमता मौजूद है, हर एक आत्मा में, कोई अपवाद नहीं। और आखिर में ये पूरी शिक्षा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है।
अगर दिव्यता हम सबके भीतर पहले से ही मौजूद है, तो लगाव का वो पहला छिलका कौन सा है जिसे हमें उतार फेंकना होगा ताकि हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकें?